भाषाएं किसी बहुत बड़ी मुसीबत की ओर साफ संकेत दे रहे हैं। मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। शादी जिस दिन तय हुई है उसी दिन होगी और बहुत अच्छे से होगी। वैसे अगर माता रानी का आशीर्वाद हमारे साथ है तो मुझे नहीं लगता कि हमें इस शादी को रोकना चाहिए। क्यों प्रेम जी? मुझे कोई टेंशन नहीं है। माता जी, क्या आप सहमत हैं? हाँ, वैसे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। रोशनी, रोशनी, बहुत अच्छा किया जो तुम आ गई। आओ बैठो। मुझे पापा ने बताया कि तुम दोनों की शादी हो रही है। इसलिए कंग्रेचुलेशंस। रोशनी को क्या हो गया? इतना बदल कैसे गई? थैंक्स। और तुम्हें भी वैदेही, थैंक यू। ये हुई ना दोस्तों वाली बात। मुझे पूरा यकीन था कि तुम आखिर में समझ ही जाओगी। मुझे रियलाइज हो गया है कि जीत हमेशा सच्चे प्यार की होती है। मैं आप सभी से माफी मांगना चाहती हूँ। मुझे पता है कि जो भी मेरा बर्ताव था वो बहुत गलत था, तो आप लोग प्लीज मुझे छोटा समझ के माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं रोशनी बेटा, जो बीत गई सो बात गई। और हाँ छोटी माँ, अब भी इसे कह देती हूँ कि पीयूष की शेरवानी से लेके वैदेही के लहंगे तक सब मैं डिसाइड करूंगी। आपको पता है ना, फैशन में मेरा टेस्ट सबसे बेस्ट है। पता है। थैंक यू सो मच। तो चलो तय रहा कि दूल्हा दुल्हन को सजाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। बातें तो होती रहेगी, पर ध्यान रहे कि शादी के लिए हमारे पास बहुत कम समय है। तो बेटा कौन कौन क्या विभाग संभालेगा वो तय कर लो, फिर उसी तरह तैयारी शुरू करो। मैं खाने पीने का सब संभाल दूंगा। हाँ। मैं डेकोरेशन देख लेता हूँ। सिमर बेटा, पंडित जी को दक्षिणा। जी मैं देखती हूँ। थैंक यू रोशनी, मैं बहुत खुश हूँ तुम मेरी शादी में हिस्सा ले रही हो। पीयूष तुम्हें लेके बहुत परेशान था। थैंक यू। ओ रियली? सच में? तुम सच जानती भी हो? वैदेही सच ये है कि ये जो यहाँ शादी की तैयारियां हो रही है ना, ये बस तुम्हारा एक ख्वाब है। एक ऐसा ख्वाब
जो बहुत जल्दी टूटने वाला है। और सच ये है कि मैं इस घर में तुम्हारी शादी का हिस्सा बनने नहीं आई, मैं यहां इसे तोड़ने आई हूं। ये तुम शट अप। तुम्हें क्या लगा हाँ कि तुम इतनी आसानी से मेरे पीयूष को मुझसे छीनकर चली जाओगी और मैं खड़े खड़े तमाशा देखूंगी? हाँ, बेबी सपने देखना बंद कर दो। पीयूष सिर्फ मेरा है और हमेशा मेरा ही रहेगा, समझी तुम? कभी एक नहीं होने दूंगी कि तुम दोनों की शादी वादी कभी भी नहीं होने दूंगी मैं, ना अगले 4 दिनों में, ना इस जन्म में, ना अगले किसी भी जन्म में। ये रोशनी कपूर का वादा है तुमसे। कहाँ गई है ये लड़की? उसका फोन भी बंद आ रहा है। मैंने आपसे पहले ही कहा था सुमित, रोशनी को कमरे में बंद मत कर, लेकिन आप मुझे उसे कमरे में बंद करने का कोई शौक नहीं था, लेकिन तुमने देखा ना वो कैसे पागलों की तरह बिहेव कर रही थी। और तुम तो घर पे थी ना रीटा, तुम्हारे होते हुए वो कमरे से बाहर कैसे गई? उस पे ध्यान देने के बजाय, उसे रोकने के बजाय तुम मुझे मेरी गलतियां मत गिनाओ। अगर उन्हें पता होता तब रोकती ना मुझे। उसे कंग्रेचुलेट करने तो जाना ही था ना। मैं जानती हूँ कि आप मेरा विश्वास नहीं कर रहे, लेकिन जो हो गया सो हो गया ना। मेरा गुस्सा एकदम खत्म हो गया। पापा, मुझे मेरी गलती रियलाइज हो गई है और मैं ये भी समझती हूँ कि मैं अपनी जिद की वजह से अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं खो सकती और ना ही अपने पापा का। थैंक यू सो मच। मुझे तुम्हारी बड़ी फिक्र हो रही थी। लेकिन अब ये बात सुनकर बड़ी खुशी हो रही है कि तुम अपनी जिंदगी में बहुत समझदारी से आगे बढ़ने वाली हो। प्राउड ऑफ यू बेटा, प्राउड ऑफ यू। आगे तो उस वैदेही को बढ़ना पड़ेगा डैड, क्योंकि पीयूष पर, उसकी जिंदगी पर, उसके प्यार पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। आज मुझे अपने मकसद में कामयाब होना ही होगा।
कुछ भी हो जाए, मुझे पापा जी को हंसाना ही है। शादी के बाद हम भी ऐसी पिक्चर्स खिंचवाएंगे ना पीयूष? इसी तरह अगर फोटोग्राफ देखती रही तो तुम्हारी शादी नहीं होने वाली। अपने प्यार को पाने के लिए, जैसा मैंने बताया था, याद है ना? ऑफ कोर्स याद है, और इसे कामयाब बनाने के लिए तैयारी भी कर ली है। और आप देखना, शादी तो दूर की बात, मैं इन दोनों की सगाई भी नहीं होने दूंगी। बहुत आग लगाई है तुमने मेरे घर में सिमर, अब जलने की बारी तुम्हारी है। विक्रम, विक्रम, क्या हुआ ताई जी? विक्रम, मैं ना ब्लैंकेट बदलने गई थी, जब वापस आई तो देखा कि भाई साहब अपने कमरे में ही नहीं है। क्या कमरे में नहीं? तो कहाँ जाएंगे वो? अरे लोग दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी नीचे चलो। बताओ जी क्या हुआ? चलो चलो मेरे साथ। चलो।